हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वी हैव अ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजनस बेस जो है वो लिंक हुआ है पेंटोज शुगर से। एंड वो लिंकेज क्या है उसका नाम हमें बताना है। एंड ऑल्सो पेंटोज शुगर जो है वो फिर लिंक होता है फॉस्फेट ग्रुप से भी, तो वो उसका लिंकेज का नाम क्या है वो भी बताना है। दैट मीन्स हम लोग को आइडेंटिफाई करना है ए और बी। एंड यहाँ पे कॉलम ए एंड बी में हमें उनके नेम्स दिए गए हैं। सो 1 में लिखा है कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या अमाइड लिंकेज, 2 में है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और 3 में है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और अमाइड लिंकेज, एंड 4 में है अमाइड लिंकेज विद फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। दैट मीन्स इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा चेन जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो प्रेजेंट है। एंड हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसके एग्जाम्पल से डीएनए एंड आरएनए। तो हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट डीएनए। सबसे पहले हम लोग ये लिख सकते हैं डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए हम लोग उसको नेम किए हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाउ ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली हम लोग को 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं? ये कंपोनेंट्स हैं नाइट्रोजनस बेसिस, फिर आता है पेंटोज शुगर, एंड लास्टली वी हैव फॉस्फेट ग्रुप। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 हमें मिलते हैं। नाउ ये तीनों एक दूसरे से लिंकअप होके एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम लोग को जानना है कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो जब पेंटोज शुगर से लिंक करता है तब क्या होता है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेनेवर एक पॉलीमर में वन फ्री एंड जो है इसका ऑफ फॉस्फेट मोइटी का लिंकअप होता है किसके साथ? एट दी 5 प्राइम एंड ऑफ शुगर, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एंड दूसरा जो एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें शुगर जो है उसका फ्री एंड होता है। तो ये हमारा एंड्स ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें ग्रुप कैसे होता है, सो वी कैन से दैट कि हमारा जो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस है, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक नाइट्रोजनस बेस है, दिस बेस इज लिंक्ड टू पेंटोज शुगर। ये जो हमारा लिंकेज बनता है पेंटोज शुगर के और बेस के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यह वी कैन राइट, इसको हम लोग बोले एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वेर एज यही पेंटोज शुगर फिर जब जुड़ता है किसके साथ? फॉस्फेट के ग्रुप के साथ इस तरह, तब हम लोग उसको नेम करते, इनके बीच में जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो इसके बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो एस्टर लिंकेज। बट हम लोग को ये भी जानना है कि यहाँ पे हमारा जो 2 डीएनए, बिकॉज वी नो कि डीएनए में डबल चेन रहता है, डबल स्ट्रैंड्स रहते हैं, दैट इज द रीजन ये हम जो हमारा फॉस्फोएस्टर लिंकेज है वो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में आ जाता है, जिसके वजह से हम लोग इसको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं। एंड सो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉलम ए के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और बी के लिए हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। दैट मीन्स यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।